अंग्रेज़ों के ज़माने से गांव की सुरक्षा के लिए चौकीदारों की नियुक्ति की जा रही है। इन चौकीदारों को अधिकार कुछ भी प्राप्त नहीं हुए हैं, अधिकार कुछ भी नहीं दिए गए हैं, बट जिम्मेदारी बहुत बड़ी बड़ी ये चौकीदार भाइयों को दी गई है। गांव में शांति व्यवस्था, पहली जिम्मेदारी गांव में शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे और कोई अपराधी तत्व तो सक्रिय नहीं हो रहा है, इन सब की निगरानी का ध्यान भी ग्राम चौकीदार ही को रखना पड़ता है। ग्राम प्रहरी ही सभी गतिविधियों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा किसी घटना दुर्घटना की तुरंत सूचना देना भी ग्राम चौकीदारों का ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक चौकीदार की पहचान की अगर हम बात करें, चौकीदार की पहचान क्या है, ठीक है, सभी के मन में यह क्वेश्चन चलता है कि ग्राम चौकीदार की भाई पहचान क्या है, इसको बताइए। ठीक है, उनकी पहचान लाल पगड़ी और सुरक्षा के नाम पर एक डंडे तक ही सीमित है। देख लीजिए ग्राम चौकीदार भाइयों की पहचान कितनी बड़ी है। उनकी पहचान लाल पगड़ी और सुरक्षा के नाम पर एक डंडे तक ही सीमित है और जिम्मेदारी पूरे गांव की। पूरे गांव की जिम्मेदारी, हर गतिविधि की जानकारी पुलिस थाने तक पहुंचाना ग्राम चौकीदार का ही महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन अगर पहचान की बात की जाए, पहचान की बात अगर कहीं आए ग्राम चौकीदारों को लेकर, ग्राम प्रहरियों को लेकर, तो लाल पगड़ी, ठीक है, और एक डंडे तक ही सीमित रह जाती है। 2500 रुपये में कैसे गुजारा हो? सरकार ग्राम चौकीदारों को ना के बराबर मानदेय दे रही है। पहले एक ग्राम चौकीदार को 1500 रुपये मासिक प्रति माह मानदेय दिया जाता था। वही अगर अब बात करें 2019 के बाद सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, 2019 के बाद इसमें 1000 रुपये की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा कर दी गई थी। यह रकम इसको बढ़ाकर अब 2500 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा कर दिया गया है। इसके अलावा सिर पर बांधने के लिए लाल साफा, टॉर्च, सर्दी की जैकेट व साइकिल भी सरकार की तरफ से दी जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद साइकिल की सुविधा देने का भी सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन मानदेय 2019 से अब तक कोई भी मानदेय सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में लगभग 7000 रुपये के आसपास ग्राम चौकीदारों को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों 2000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। अगर हरियाणा की बात करें तो 7 से 8000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2500 रुपये प्रति माह ही मानदेय दिया जा रहा है, जो कि सरकार बनने से पहले वादा किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हमारी सरकार आती है तो 10,500 रुपये प्रति माह हमारी सरकार में ग्राम चौकीदारों को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अमल नहीं किया गया है। विभिन्न सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि ग्राम चौकीदार डीएम एसडीएम के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इको गार्डन लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन विभिन्न सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि यह वेतन 2500 प्लस होगा। 100% वेतन बढ़ोतरी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। ठीक है, चौकीदारों का कहना है कि उन्होंने सरकार से कई बार अन्य सुविधाएं देने को लेकर भी मांग की है, लेकिन आज तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। एक चौकीदार को जहां किसी भी घटना की जानकारी तुरंत देनी होती है, अगर सामान्य हालात की बात करें तो तब भी उसे संबंधित गांव की जानकारी प्रत्येक सप्ताह हर हफ्ते में थाने में देनी होती है। चौकीदार की उपस्थिति के लिए कोई रजिस्टर थानों में नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक तख्ती पर ही उपस्थिति दर्ज करा ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए तो चौकीदारों की पहचान का, जिन गाँव में, ठीक है, दड़ेबंदी के कारण तनाव की स्थिति बन जाती है अथवा आपराधिक घटनाएं सिर उठाती है, वही चौकीदारों को सिर्फ डंडे के भरोसे ही बदमाशों का सामना करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वही चौकीदारों को कोई संचार सुविधा भी सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियाँ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, इसी को देखते हुए सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि ग्राम चौकीदार डंडे तक ही सीमित न रहे, ग्राम चौकीदार को दमदार हथियार देने की बात भी सरकार के द्वारा चल रही है। ग्राम चौकीदारों को एक दमदार हथियार भी सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें वेतन की, तो वेतन में बढ़ोतरी भी 100% निश्चित है ग्राम चौकीदारों की। ठीक है, ग्राम चौकीदारों के वेतन में बढ़ोतरी 100% निश्चित है। बढ़ोतरी कितनी की जाएगी, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, ग्राम चौकीदारों को हथियार भी प्रदान जरूर किए जाएंगे, क्योंकि डंडे के सहारे अब रहना मुश्किल है, क्योंकि अब जमाना थोड़ा अलग है। ठीक है,
अंग्रेजी समय का जो समय था उस समय वह समय कुछ अलग था, अब समय कुछ अलग है। ठीक है, डंडे के सहारे अब रहना ग्राम चौकीदारों का मुश्किल है। इसी को देखते हुए सरकार कोई ना कोई फैसला इनके पक्ष में जरूर लेने जा रही है। तो यह जो खबर हमें प्राप्त हुई थी लगभग 6 महीने पहले, यह खबर ग्राम चौकीदारों ने मांग की थी। बस्ती जिले से, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से यह खबर प्राप्त थी। लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगले माह से ग्राम चौकीदारों का वेतन 10,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। और दोस्तों अगर बात करें हथियारों की, तो हथियार भी ग्राम चौकीदारों को एक हथियार भी मुहैया कराया जा सकता है, ताकि ग्राम चौकीदार अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।